कुछ दिन पहले की न्यूज है, टेस्ला एंट्री इनटू द इंडिया एंड गेम चेंजर फॉर द इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट। सो दोस्तों, गेम चेंजर कैसे होने वाला है? बिकॉज अब जैसे ही टेस्ला यहाँ पे एंट्री करेगा, यहाँ पे ईवी मैन्युफैक्चर या फिर ईवी की कंपटीशन जो है वो बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से यहाँ पे ईवी के प्राइसेस जो है वो कम आ जाएंगे, और यहाँ पे ऑर्डिनरी पीपल जो है वो भी ईवी अफोर्ड कर सकेंगे। और उसके वजह से क्या होगा ना, ईवी का पेनिट्रेशन, उसके चार्जिंग स्टेशन, ये सभी बढ़ने वाला है। इतना ही नहीं, इसका गवर्नमेंट की पॉलिसीज और इंसेंटिव जैसे कि फेम टू पीएलआई स्कीम और स्टेट सब्सिडीज, ये भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा करती हुई दिख रही है। इसकी वजह से ईवी की प्राइसेस जो है और भी नीचे आ रही है। उसके साथ साथ जिस तरह से यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ बैटरी और टेक्नोलॉजी की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, और जो अपग्रेडेशन हो रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो टाटा मोटर्स और भी कुछ कंपनियां जो है वहां पे कंटिन्यूसली यहाँ पे अपग्रेड कर रहे हैं। और भी यहाँ पे देखा जाए तो कॉर्पोरेट, क्योंकि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो जैसे यहाँ पे जो बड़े 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 जो प्लेयर्स है, यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे यहाँ पे सिटीज, उनके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस का यहाँ पे अडॉप्शन करते हुए दिख रही है। यानी क्या हो रहा है, इसके साथ साथ एंट्री देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े मेजर प्लेयर यहाँ पे टाटा, महिंद्रा, ओला इलेक्ट्रिक एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है, ये सभी यही चीजें दर्शाता है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत ही गेम चेंजर थिंग्स होने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले भी देखा गया है कि जो गोल्ड माइन का बिजनेस है, उससे ज्यादा उसने पैसा कमाया है जो उसके हथियार बनाते हैं या फिर उसके सराउंडिंग के बिजनेस है। सिमिलरली हमें भी यहाँ पे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, यहाँ पे जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उससे ज्यादा जो ऑटो इंसल्यूज इंडस्ट्री है उसके ऊपर फोकस करना होगा। बिकॉज ऑफ, अगर आप कहीं पे भी सप्लाई करो, टेस्ला को करो, टाटा करो, या फिर यहाँ पे महिंद्रा को करो, आपको यहाँ पे बिजनेस मिलने वाला है। दोनों में, दो तीन चार में से कोई भी यहाँ पे जो ओईएम है ये लीड करता है, तो आपको यहाँ पे बिजनेस मिलना ही है। सो दोस्तों, आज ऐसे ही एक स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही ईवी का प्रॉक्सी प्लेयर होने वाला है आने वाले कुछ सालों में, और उसके वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा बढ़िया है, और उसके फंडामेंटल्स, और फिलहाल उसका क्वार्टर 3 का भी रिजल्ट लगा है वो भी बहुत बढ़िया है। तो इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, आखिर क्यों ये स्टॉक फ्यूचर में यहाँ पे बहुत बड़ी रैली दिखा सकता है, और उसके साथ साथ क्या है उसके ग्रोथ ट्रिगर, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। मैं संदीप अवटी स्वागत करता हूं सबका। दोस्तों, इस कंपनी के प्रोडक्ट की बात की जाए तो ये बेसिकली हेडलैम्प, टेल लैंप और मिरर बनाने का काम करती है, और बहुत बड़े बड़े क्लाइंट इस कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन कौन से क्लाइंट इसके साथ में जुड़े हुए हैं। हीरो होंडा, उसके स्कूटीज और यहाँ पे स्पोर्ट बाइक के लिए जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट लगते हैं, हेडलैम्प, टेल लैंप एंड मिरर, वो सभी यहाँ पे सप्लाई करने का काम करती है। उसके साथ साथ देखेंगे तो टीवीएस को भी जो स्पोर्ट बाइक रहती है उसके लिए भी यहाँ पे एलईडी लाइट सप्लाई करने का काम करती है। बेसिकली ये स्पेशल जो है वो एलईडी लाइट्स के लिए हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके साथ साथ देखेंगे तो यामाहा के जो स्पोर्ट बाइक्स होती है उनके लिए भी यहाँ पे सप्लाई कर रही है। मारुति सुजुकी, उनकी स्कूटी और स्पोर्ट बाइक्स। उसके साथ साथ एक स्पेशल उनका जो है रॉयल इनफील्ड का भी यहाँ पे पोर्टफोलियो अलग से, उनके लिए भी यहाँ पे हेडलैम्प और टेल लैम्प का सप्लाई करने का काम करती है। उसके साथ साथ देखेंगे तो हार्डली डेविएशन, यानी आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली जो यहाँ पे प्रीमियम सेगमेंट की जो कंपनीज है या फिर प्रीमियम सेगमेंट के जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे एलईडी, यहाँ पे लाइट, हेडलैम्प और टेल लैम्प लगती है, उनको बेसिकली ये कंपनी यहाँ पे सप्लाई कर रही है। उसके वजह से क्या हो रहा है, उसके मार्जिन भी यहाँ पे इंप्रूव हो रहे हैं। यहाँ पे पैजियो को भी देख सकते हैं, और ऐसे मिला के बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो कंपनी का बन रहा है। अराउंड यहाँ पे देखेंगे तो 96% कंपनी का पोर्टफोलियो जो है वो टू व्हीलर सेगमेंट से आता है। और क्या हो रहा है ना, आप यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो मैक्सिमम जो वो टू व्हीलर में ही पेनिट्रेशन हुआ है, बिकॉज ऑफ लोगों का अवेयरनेस, और उसके साथ साथ यहाँ पे कॉस्ट एफिशिएंसी की वजह से ईवी टू व्हीलर का मार्केट जो है बहुत तेजी से यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। और दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे फोर व्हीलर मार्केट में भी कंपनी ने यहाँ पे कदम रखा है, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यहाँ पे डील्स जो है वो कंपनी कर रही है, और फ्यूचर में उसके कौन कौन से कैपेक्स के प्लान भी है। अगर यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रीन को यहाँ पे पॉज करके, किस तरह से मार्केट शेयर जो वो कौन से कंपनी का कितना है और कौन से सेगमेंट में कितना रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी जो है वो जनरेट कर रही है। दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है फेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है और किस तरह से कंपनी प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर रही है। दोस्तों, यह कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि हरियाणा, कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान,
यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। टोटल 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे इटली, इंडिया, हांगकांग, जापान, यहाँ पे भी आपको हमें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होती हुई दिखेगी। उसके साथ साथ कंपनी के R&D सेंटर्स भी है, फुल्ली होल्ली ओन सब्सिडरीज के हैं। यानी क्या रहता है ना, बेसिकली अगर ईवी मार्केट में आप एंटर कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली R&D करना होगा, नए नए प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करने होंगे, जिससे कि आपका पेनिट्रेशन, यहाँ पे ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ और उसके साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी। दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो लास्ट ईयर उन्होंने बनाया था 487, वो बढ़ के हो चुका है दिसंबर 2024 में 593। यानी रेवेन्यू ग्रोथ की बात की जाए तो अराउंड 22% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि बहुत ही फिनोमिनस है। उसके साथ साथ कंपनी के मार्जिन देखें तो अराउंड 13% के मार्जिन कंपनी के बना के चल रही है। और यहाँ पे पैट देखेंगे, नेट प्रॉफिट जो कि लास्ट ईयर था 40 करोड़, जो बढ़ के हो चुका है अराउंड 47 करोड़। यानी हमें 20% के यहाँ पे टॉप लाइन के ऊपर एज वेल एज 20% के यहाँ पे बॉटम लाइन की ग्रोथ हमें दिख रही है। इससे समझ में आता है कि 20% के सीएजीआर से ये कंपनी कंटिन्यूसली हमें ग्रो करती हुई दिख सकती है। और भी बात, अगर यहाँ से अगर पेनिट्रेट होता है ईवी मार्केट, तो वो एक यहाँ पे गेम चेंजिंग होने वाला है कंपनी के लिए। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे कंपनी के बैलेंस शीट में आते हैं ना, तो बैलेंस शीट में देखिए कि किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं कंपनी के। यहाँ पे देखिए कंपनी के रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी के रिजल्ट जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। कंपनी के ऊपर बोरिंग जो है वो निग्लिजिबल बोरिंग है, यानी कि यहाँ पे कंपनी कह सकते हैं हम, यहाँ पे डेट फ्री कंपनी है। लेकिन यहाँ पे अगर कंपनी के एसेट की बात की जाए तो कंपनी के एसेट देखिए किस तरह से यहाँ पे एसेट जो है वो कंपनी के यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। देख सकते हैं हम यहाँ पे, जो कि इनिशियली यहाँ पे जो प्लांट एंड मशीनरी थी 176 से अभी 605 करोड़ तक पहुंची है। उसके साथ साथ फर्नीचर एंड फिटिंग्स वो भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उसके साथ साथ व्हीकल जो है वो भी बढ़ते हुए दिख रही है। यानी ये क्या मतलब दर्शाता है कि कंपनी कंटिन्यूसली यहाँ पे कैपेक्स कर रही है। कैपेक्स कितना कर रही है और क्या कंपनी के टारगेट्स है, ये भी हम आगे बात करेंगे। दोस्तों कैपेक्स की बात की जाए तो कंपनी का कहना है कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे 108 करोड़ जो है वो स्पेंड किए हैं और टोटल फाइनेंशियल 2025 के लिए कंपनी का टारगेट है कि अराउंड 120 टू 150 करोड़ का यहाँ पे कैपेक्स करने की पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद में फाइनेंशियल 2026 में देखेंगे तो उसमें भी अराउंड 75 टू 100 करोड़ का कैपेक्स जो है वो एक्सपेक्ट करे कंपनी को। मेनली यहाँ पे R&D कैपेबिलिटी जो है वो एक्सपांड करने के लिए, उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो एक्सपांड करने के लिए यहाँ पे कंपनी कैपेक्स करना चाह रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने फिलहाल ही 4 व्हीलर में फोड़े किया हुआ है और यहाँ पे देखेंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को उनको ऑनबोर्ड करने का या फिर सप्लाई करने का टारगेट है। तो इनका कहना है कि इनिशियली उन्होंने क्या किया है ना, कुछ यहाँ पे जो प्रोडक्ट है यहाँ पे डेवलप किए हुए, और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने क्या किया है, ऑर्डर जो है वो एलईडी नंबर प्लेट के कुछ मॉडल्स लाइक महिंद्रा 3XO, थार, स्कॉर्पियो, इन मॉडल्स के लिए यहाँ पे कंपनी ने प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और एक्सपेक्ट है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे उनके जो है वो सप्लाई स्टार्ट हो जाए। यानी इससे एक ग्रोथ ट्रिगर मिलता है कि यहाँ पे ये जो है वो 4 व्हीलर में यहाँ पे कंटिन्यूसली अपना मार्केट शेयर जो वो गेन करना चाह रहे हैं। इनका कहना है कि एक्सपांड द कुड बी फर्दर एक्सपांड इन द प्रेजेंस इन द 4 व्हीलर मार्केट, जो कि 96% यहाँ पे 2 व्हीलर में, 4% ओनली 4 व्हीलर में वो जो है वो रेशियो चेंज करना चाह रहे हैं। अगर ये हो गया तो हो सकता है कि कंपनी के मार्जिन में भी यहाँ पे ग्रोथ देखने की पॉसिबिलिटीज है। तो सिर्फ महिंद्रा ही नहीं, यहाँ पे कंपनी ने मर्सिडीज बेंच के साथ में भी कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पे किए हुए हैं। और जब पूछा गया कि 2 प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं, तो मैनेजमेंट का कहना है कि तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो भी यहाँ पे कंपनी का जो है वो अंडर में इन प्रोग्रेस है और होप्स जल्दी उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाएगा। बिजनेस का तो ठीक है, लेकिन उसके कैश जनरेट हो रहे हैं कि नहीं वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस से कंटिन्यूसली यहाँ पे कंपनी जो है वो कैश जनरेट कर रही है और फिर से री इन्वेस्ट कर रही है नए प्रोजेक्ट के लिए, एक्सपेंशन के लिए, बिकॉज कंपनी यहाँ पे डिविडेंड नहीं दे रही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई कंपनी ग्रोथ फेज में, एक्सपेंशन फेज में, वो डिविडेंड नहीं देगी और हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे कंपनी के इन्वेस्टर पैटर्न में देखेंगे ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो इन्वेस्टर पैटर्न बना हुआ है, अराउंड 59% जो है वो प्रोमोटर के पास है, अराउंड 3% जो एफआईएस के पास है, और यहाँ पे डीआईएस ने भी अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाते हुए हमें यहाँ पे 6% तक ले आए और यहाँ पे पब्लिक जो अराउंड 32% तक हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों कौन से सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आता है वो देखने के लिए आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं वीडियो को और देख सकते हैं स्क्रीन पे। और अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस स्टॉक को, इस कंपनी को कंटिन्यूसली ट्रैक करना चाहते हैं, उसके कंटिन्यूसली अपडेट देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं,
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस स्टॉक को मैं कंटिन्यूसली यहाँ पे जो है वो कवर करता रहता हूँ और इसके कंटिन्यूसली अपडेट जो है वो लाता रहता हूँ, या फिर उसके कॉन्कॉल हो गए, उसके क्वार्टरली रिजल्ट हो गए, या फिर कुछ अपडेट हो गए, बिजनेस अपडेट। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अगर लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आगे चलिए देखते हैं कि किस तरह का सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है। तो फ्रेंड के कंप्यूटर की बात की जाए ना, मदरसमी, बॉस, यूनो, मिंडा, सोना, बीएलडब्ल्यू, तो सबसे यहाँ पे जो ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, वो सबसे हाईएस्ट दिखेगी। उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी आपको यहाँ पे अच्छे दिखेंगे। उसके साथ साथ प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी दिखेगी, और ये इन सभी मायनों में आपको यहाँ पे ये स्टॉक जो है वो यहाँ पे बहुत ही चीप दिखेगा कंपेयर टू दिस, यहाँ पे कंपेयर टू देयर पेयर्स। यानी क्या है दोस्तों, यहाँ पे ईवी में फोकस किया हुआ है, इसके साथ साथ कंपनी कंटिन्यूसली यहाँ पे आर&डी में खर्चा कर रही है, उसके साथ साथ कंपनी यहाँ पे टू व्हीलर मार्केट से फोर व्हीलर मार्केट में सेफ फोरे करने का यहाँ पे ट्राई कर रही है, और कुछ हद तक बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट जो है उन्होंने ऑनबोर्ड भी किया हुआ है। टेस्ला से यहाँ पे बहुत बड़ी बूम यहाँ पे ईवी मार्केट में इंडिया में आने वाली है, और इसी वजह से यहाँ पे ईवी के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट बनने वाला है, और इस कंपनी जो है मुझे लग रहा है एक प्रॉक्सी प्लेयर होने वाली है। सो कंटिन्यू अपडेट रखेंगे इसके बारे में, मिलते हैं नए वर्ड में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।